हेलो, नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। तो कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। फ़िलहाल में हम लोग तो अच्छे हैं नहीं, क्योंकि अभी हमारा हो गया काम स्टार्ट, यानी मक्का तोड़ने का। तो 4-5 बीघा दोस्तों हम लोगों ने मक्का कर रखी थी, अपने दम पे कर रखी थी। कोई सहारा नहीं है, कुछ भी नहीं है दोस्तों, लेकिन इतना है, हम मेहनत कर रहे हैं तो भगवान हमारी सुनेगा, देखेगा, जो भी हम आगे बढ़ेंगे। आप लोगों से भी गुजारिश है और आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, हमें आगे बढ़ाएं प्रभु। ये देखिए, हमारा 4-5 बीघा जो खेत था उसमें हमने मक्का कर रखी थी दोस्तों। तो ये मक्का कर रखी थी, तो ये मतलब संडे से और आज मंडे है, तो संडे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि ये नीचे काटते जा रहे थे और मैं मक्का तोड़ती जा रही थी। और तो कोई है नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, जो कि बच्चे बड़े बड़े हों तो चलो बच्चों को भी लेके चलो तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी, पर नहीं दोस्तों, बच्चे छोटे छोटे हैं। और यहाँ पे देखिए, इस तरीके से मैं और मेरे पति मक्का ये काटते जा रहे थे और मैं तोड़ती जा रही थी। तो तोड़ के जगह जगह ढेर होते जा रहे थे, तो ऐसे ही हम लोगों ने कर रहे थे। और जैसे दोस्तों आस पड़ोस के मतलब गांव में हमने सबसे कह रखा था कि जिसको भैंस के लिए चारा चाहिए, या फिर भैंस के लिए मतलब चारा चाहिए होता है ना, जिसके घर पे भैंसें थी उनके यहाँ पे हम सबके यहाँ कह के आए थे, जैसे कि थोड़ी सहायता भी हो जाएगी। जैसे कि वो लोग भैंस के लिए अपना चारा काटेंगे तो थोड़ी हमारी अड़िया मक्का मतलब काट काट के नीचे डालते जाएंगे, अपने भैंस के लिए चारा ले जाएंगे, तो दूसरों को भी हो जाएगा और हमारी भी थोड़ी सहायता हो जाएगी। तो इस चक्कर में ये लोग जो आपको दिखाई दे रहे थे हमारे खेत में दोस्तों, तो ये सब लोग अपनी भैंस के लिए चारा लेने आ रहे थे, मतलब काट काट के अड़िया हमारी डालते जा रहे थे और अपना भैंस के लिए ये चारा लेके जा रहे थे। हमारी अड़ियाँ तो हो गई थी, सूख गई थी, और यह चारा बहुत हरा था, तो काफ़ी लोग ने, इन लोगों की वजह से हमारी काफ़ी मदद हो गई दोस्तों। काफ़ी नहीं, बहुत हद तक मदद हो गई, क्योंकि हम 2 इंसान और इतने 4-5 बीघा खेत में मतलब तो बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाती दोस्तों। और मेरे पति तो संडे से काट रहे हैं, और हम दोनों मतलब जो समझ लो, धूप निकलती है, हवा भी लगती है, बहुत परेशान हो जाते हैं, पर क्या करें, मजबूरी है, काम तो करना पड़ेगा दोस्तों। बगैर मेहनत के तो कहीं नहीं कुछ रखा है। तो ये यहाँ पे खेत वाले लोग थे, तो कुछ पूछ रहे थे हमसे, तो हम उन्हें मतलब बात कर रहे थे उनसे। तो बस दोस्तों, यही गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग हमें प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, हमें आगे बढ़ाइए। बस अपने हम दोनों, हमारा कोई सहारा नहीं है, अपने हाथ पैरों से दोनों मियाँ बीवी अपने करते हैं। अभी आप लोगों ने मेरी वीडियो पिछली निकल गई, उसे देखा होगा आप लोगों ने, कि हमने और हमारे पति ने गेहूँ कटे हुए थे, तो बहुत मेहनत करी थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी दोस्तों। तो ये यहाँ पे दोस्तों लास्ट में आपको बताऊंगी उस तरीके से मैं यहाँ पे, जो कि ये चारा मतलब करब जो ये इसकी मकोवर है ना, ये काट काट के रख दी इन्होंने। तो ये एक साइड से मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा बिछा लेंगे। बिछाने के बाद फिर दोस्तों, जैसे कि मौसम बहुत ख़राब है, अगर बारिश हो गई तो हमारे मक्का सारी ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए चारों तरफ से इसे बिछा कर अच्छे से खूब मोटा मोटा बिछा कर, और इन पर हमने जो चारों तरफ भुंटे फैले हैं ना, वो हम दोनों उठा उठा कर अपने बोरी में भर भर के या पल्लियाँ में भर भर के अपने इसी पे डाल देंगे दोस्तों। तो इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे पति काट चुके, तो मैंने कहा आप कब से काट रहे हो, तो थोड़ा लाओ मैं भी काट दे रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं काट रही थी, क्योंकि ये तो खाद भी हो जाएगा खेत के लिए, और मक्का भी हम तोड़ते जा रहे थे अपनी, और ये जो नीचे डालते जा रहे थे, इससे खाद हो जाएगा, जो कि अगली फसल पैदावार अच्छी होगी दोस्तों। लेकिन गांव के लोगों ने हमारी बहुत मदद करी, बहुत सहायता। जैसे कि अपनी भैंस के लिए चारा लेने आ रहे थे, तो काफ़ी लोग ले गए थे, तो इसमें हमें बहुत हेल्प मिल गई, मतलब ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। और इतना अभी बहुत रह गया है बाकी, जो कि 1-2 दिन में ख़त्म हो पाएगा। अभी इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएंगे दोस्तों ख़त्म,
क्योंकि 2 लोग हैं और 4-5 बीघा खेत है, तो बहुत अभी काफ़ी लोग होते हैं तो जल्दी हो जाता है हमारे यहाँ बहुत से लोग की कटी हुई है, तो उनके बच्चे अच्छे भी होते हैं, सब लोग होते हैं इकट्ठे कट जाते हैं। लेकिन हमारे पास हम 2 प्राणी मेहनत करते हैं, भगवान के भरोसे छोड़ रखा है, प्रभु जो कुछ है तू देखेगा, हम अपनी मेहनत करे जा रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, धूप भी आ रही थी और बादल भी हो रहा। धूप जैसी बादल हो जाता तो हवा चलती तो थोड़ा जी में चैन आ जाता था, लेकिन जैसी धूप निकलती थी दोस्तों और हवा नहीं लगती तो ऐसा लगता था कि बस दम घुटने की और मरने की बस बारी है। बहुत बुरी तरीके से, मतलब मैं तो बैठ जाती थी थोड़ी देर के लिए कि क्या कहते हैं, बैठ के थोड़ा आराम सा कर लेती थी, पानी पी लेती थी, फिर अपने काम पे लग जाती थी। क्यों, अब सही नहीं है ना, मेरे पति भी काफ़ी देर से काम कर रहे हैं और मैं बैठे बैठे कर रही, तो मैंने कहा आप बैठ जाओ थोड़ी देर और थोड़ी देर मैं काट लेती हूँ, क्योंकि एक दूसरे की मदद हेल्प करेंगे तभी तो हम एक दूसरे से ही हो पाएगा। और यहाँ पे मैं, मतलब गांव है ना, ससुराल है, ये मेरी बहू हूँ मैं, तो मुझे लाज मार के भी रहना पड़ता है। और ये देखिए हमारे गांव के आसपास के लोग मतलब लेने आ रहे थे। ये बूढ़े बाबा थे और अम्मा थी, मतलब दोनों अपने नाती को लेके पहले ये काट के रख गए थे, ये अपने ऐसे ऐसे छोटे छोटे बना गए थे, बोझ काट के रख गए थे और बांध के भी रख गए थे। अड़ियाँ वहीं डाल दी थी इन्होंने, तो तोड़ के अपने बोझ बना लिए थे भैंस के लिए। तो ये बैलगाड़ी लेके आए दोस्तों अम्मा बाबा, तो अपने इसी में ये जितना भी इन्होंने अपने भैंस के लिए चारा काटा तो इसी में भर लेंगे बाबा और अम्मा। बहुत बड़ी बूढ़े हैं, बहुत मेहनती हैं। मैंने इन अम्मा के बहुत पैर छुए जाकर, क्योंकि देखो बड़े बूढ़े का आशीर्वाद मिलेगा तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हमारी माँ बाप की तो यही कहानी है कि बड़े बूढ़े मिलें जहाँ कहीं भी, उनके पैर छुओ, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उनका आशीर्वाद बहुत ही ज़्यादा फलता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि उनके मुंह से आशीर्वाद निकल जाए तो वो सच हो जाता है। बहुत दुआएं देते हैं बड़े बूढ़े लोग। देखिए दोस्तों, तो वो दिखाई दे रहा है आपको, वो देखिए वो लेने गए हैं मकोवर, जो कि यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे डाल के मतलब इस तरीके से ऐसे बिछा देंगे, तो बिछा के इस पे ऊपर अड़ियाँ पड़ जाएंगी। आपको दिखा रही हूँ मैं, अड़ियाँ देखिए इतनी टूट चुकी हैं दोस्तों, यहाँ से ऐसे। और आपको देखिए दोस्तों पास से दिखाती हूँ, ये देखिए आप लोग, जगह जगह हमारी भुंटे अंदर अड़ियाँ पड़ी हुई हैं। ये देखिए, ये वो उठा के ले आ रहे हैं। और ये सारी जो भुंटे हैं ना अड़ियाँ, इधर भी ये देखो दोस्तों, ये देखो इधर भी पड़े हुए, उधर भी थोड़ी रह गई है अभी काटने के लिए, और ये इधर रह गई है। तो ये सारे भुंटे हैं ना, जो इस पे हमें इस पे डालने हैं सब, और भी सॉरी बिछा कर इस पे डाल देंगे। तो सारी अड़ियाँ हम इसे बिछा कर इस पे डाल देंगे, और जो कि बारिश होगी। और आप लोग देखिए कितना बादल हो रहा है, ये देखिए बादल भी हो रहा है और सूरज भी निकल रहा है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पति जी आ रहे हैं, वो ये देखिए दोस्तों लेके आ रहे हैं, इस पे बिछाने के लिए लेके आ रहे हैं। ये डाल दी इस पे बिछा के, जो कि बारिश होगी तो ये ऊंचा हो जाएगा, तो ऊंचे पे अड़ियाँ डली रहेंगी तो भीगेंगी नहीं ज़्यादा। तो दोस्तों अब लोग हो गए हमारा बहुत काम, तो अब हम लोग अब जा रहे हैं घर पे, क्योंकि सुबह के आए हुए थे, कुछ नहीं चाय पी के आए थे, बस खाली खाना आना बनाया आई थी मैं जल्दी से, तो बस चाय पी के आ रहे थे। और आप लग रही है भूख, तो पानी पी पी के काम कर रहे हैं दोस्तों। और धूप भी निकल रही है तो बहुत एकदम तिलमिलान सी मचती है। तो दोस्तों बस यही वीडियो का करते हैं एंड। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और कमेंट में बताना कौन कौन हमारे जैसी मेहनत करता है। तो तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।
फिर वो बनाएंगे कल, तब फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।